अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, तौसीफ़, बड़ाई, तक़दीस, तहमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ो ज़ेबा है, जो पूरी कायनात का तने तन्हा खालिक व मालिक है। वही मुरब्बी है, वही रोज़ी रस्सा है, वही हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, दस्तगीर है, दाता है, देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर सी तारीफ़ और तौसीफ़ और तहमीद के बाद उसके अनगिनत और बेशुमार
अम्बिया पर भी लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो, खुसूसन उसके आखिरी पैगंबर ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें इस्लाम की तालीमात से आगाह फरमाया। हज़रात गिरामी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ तो बहुत सी सुन्नतें ऐसी हैं जिस पर अमल करने के लिए साल में एक दिन या फिर साल में एक महीना या साल में कुछ दिन आते हैं जिसमें उस पर अमल कर कर पूरी साल की जो है आप इबादत का सवाब ले सकते हैं, या ये कहो कि आपको जो है वो सारे सवाब आपको दिया जाता है जो साल में एक मर्तबा कर रहे हैं। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ऐसी सुन्नत है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें ना तो कैद आपने टाइम किया, ना ही आपने वक़्त फ़िक्स किया, ना ही आपने जो है मोहाल फ़िक्स किया, ना ही आपने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औक़ात को वज़ा और क़ता किया कि देखो इन अय्याम में इस सुन्नत पर अमल कर सकते हो, और अगर ये अय्याम नहीं हो तो आप ये सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते। मेरी मुराद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत से है या उस तरीक़े से है जो आज हम दीन के शौक़ और ज़ौक़ की वजह से जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, और हमारा और आपके जहन में बज़ाहिर हम मुसलमान हैं, लेकिन हर एक शख्स के दिल में ये ख़याल पनप रहा है कि काश हमारी आबादी ज़्यादा होती, काश हमारी तादाद ज़्यादा होती, काश के हमारा नाम लेने वाले लोग ज़्यादा होते, काश के हमारी नुसरत करने वाले लोग ज़्यादा होते, या काश के बहुत से लोग ऐवान में बैठकर हमारी सपोर्ट करने वाले ज़्यादा होते। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही सुन्नत जिसे सुन्नत अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहा जाता है, यानी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसी सुन्नत है कि आप जिस वक़्त चाहें इस पर अमल कर लें, जिस टाइम चाहें आप उस पर अमल कर लें, जिसको पकड़ के चाहें उसे आप दीन का काम सिखाने लगें, जिसको चाहें आप जो है उसको दीन की तरफ जो है तरहीब करने लगें या तरगीब दिलाने लगें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हसना जो है इसको हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत को कैसे हम जिंदा करेंगे। देखिए, हमारी बात पर आप गौर फरमाएं। पहली चीज़, हम दलील उस तरीके से देंगे जिस तरीके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले तबलीग का काम किया करते थे। आज के दौर से नहीं, 100 साल पीछे जाएंगे आपको कोई मौलवी मिलेगा, कोई इमाम मिलेगा, कोई दीन का दाई मिलेगा, कोई मिलेगा, वो कहेगा ऐसे तरीके से तबलीग करोगे तो लोग जो है आपकी दीन की बात मानेंगे और दीन के आगोश में आ जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, हम कुरान और हदीस वाले हैं, हम किसी मौलवी का तरीका आपको नहीं बताएंगे, हम उस मौलवी का तरीका बताएंगे जिसको आसमान वाले ने मौलवी बनाया है। हम उस मौलवी का तरीका नहीं बताएंगे जिसको हमने और आपने मौलवी बनाया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी कि वो तरीका अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, लोगों को अच्छाई का हुक्म देना, लोगों को बुराई से रोकते रहना, हर मुसलमान की, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर एक शख्स पर यह फ़र्ज़ है कि वो दीन की तबलीग करता रहे। आइए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में क्या जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरे आले इमरान सूरे नंबर 3
आयत नंबर 104 फरमाया, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है, दुनिया वालों से, मुसलमानों से, ख़ास तौर से जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल तसव्वुर करते हैं, क्या फरमाते हुए कहता है, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ए मुसलमानों, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहबर कहने वालों सुनो, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, मुसलमानों तुम्हारे अंदर एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसे बुजुर्ग मौजूद होने चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसे नौजवान होने चाहिए जो लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और लोगों को बुराई से रोकते हो। मुसलमानों के अंदर एक जमात होनी चाहिए, नौजवानों की जमात है बेहतर है, बुजुर्गों की जमात है बेहतर है, या उलमा की जमात है ये बेहतर है। एक जमात ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को शराब नोशी से, जिनाकारी से, सूदखोरी से, बेहयाई से, गीबत चुगली से, हर बुरे काम से रोकने वाले हो और उनसे कहें कि देखो ये तरीके पे आप चल रहे हैं, ये तरीका नबी का नहीं है, बल्कि ये तरीका जो है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर्टिफिकेट दे के बात करी और दुनिया वालों से ये कहा कि जो लोग अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से लोगों को रोक देते हैं, शराब नोशी से लोगों को रोक देते हैं, जिनाकारी से लोगों को रोक देते हैं, सूदखोरी से लोगों को रोक देते हैं, बेहयाई के मामलात से एक दूसरे को रोक देते हैं, एक दूसरे पर बहतानबाजी से लोगों को रोक देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हुए कहता है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग तो कामयाब लोग हैं। सारी जिंदगी हमारी जस्तजू और सारी जिंदगी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुँचने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह दे अहलन व सहलन मरहबा, आइए जन्नत में दाखिल हो जाइए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में यहाँ पर जो जिक्र किया है वो काबिल गौर है, वो ये है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हुए कहा कि यही लोग तो कामयाब लोग हैं, यही लोग तो जन्नत में जाने वाले हैं। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हुए कहता है, व उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग तो रुश्द व हिदायत पर चलने वाले हैं। दूसरी आयत करीमा ज़रा देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इसकी और वजाहत पेश करी है। वजाहत कैसे? देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हुए कहता है, जैसा कि आज हाफिज साहब ने जो पहली रकात के अंदर ये रुकू पढ़ा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है, सूरे आले इमरान सूरे नंबर 3 आयत नंबर 110 फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाते हुए कहता है कि तुम दुनिया के बेहतरीन लोगों, मुसलमानों के ऊपर जो आज है इल्ज़ाम तराशी और मुसलमानों पर जो नक्शा खींचा जाता है वो इस वजह से नहीं है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, एक तो वजह ये भी है, लेकिन दूसरी वजह ये है कि मुसलमान दूसरे को बुराई से रोकता है। मुसलमान के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है,
मुतवल्ली साहब ने एक प्रोग्राम रखा, किस लिए रखा कि आप लोगों को जोड़ा जाए और जो हमारी कसर पूरे रमजान में रह गई थी वो इस रात में सारी निकल जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लिया जाए और पूरे साल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तबलीग के अंदर हम वक्त हम तैयार रहें। असल मकसद यही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हुए कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम बेहतरीन लोगों। और बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों तुम्हें जिक्र फरमाते हुए कहा है, तुम्हारा इरशाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम औलादों की परवरिश करने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम दुनिया की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम दुनिया के अंदर बिल्डिंगें बनाने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम दुनिया के कोई रहबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को बनाया और कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों तुम्हें मुसलमानों तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए तुम्हें पैदा किया है कि तुम दुनिया वालों को बुराई से रोकते हो। कितना बड़ा सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दे रहा है मुसलमानों को कि तुम लोग जो है लोगों को बुराई से रोकते हो, इस वजह से तुम्हें पैदा किया गया है, लोगों के लिए पैदा किया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम दुनिया वालों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो। और मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हुए कहता है वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम, अगर अहले किताब यानी कि यहूद और नसारा यानी कि यहूदी और नसरानी यानी कि क्रिश्चियन और जैविश ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर आए हैं, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मानने का दावा तो करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हुए कहता है वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम, अगर ये यहूद और नसारा यानी कि यहूद और नसरानी यानी कि बनी इसराइल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर आए, लकान खैरल लहुम, तो ये उन लोगों के लिए बेहतर होगा। वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उनमें बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो ईमान रखने वाले हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो फासिक ही हैं। यानी कि गोया के मालूम ये हुआ कि यहूदियों के अंदर भी बाज़ लोग अच्छे होते हैं, नसरानियों के अंदर बाज़ लोग अच्छे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी खूबी की तारीफ़ करी और कहा लेकिन अक्सरियत उनके अंदर ऐसे हैं जो बेवकूफ़ लोग हैं। गोया के मालूम इस आयत करीमा से ये हुआ अगर किसी शख्स के अंदर खूबी है तो हमें उस खूबी को उजागर करनी चाहिए और बुराई को दफन कर देना चाहिए। दफन कैसे होगी खूबी? खूबी को उजागर कैसे किया जाएगा? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसूल दिए, हमें तरीक़े कार बताया और तरीक़े कार आई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलते हैं। रावी हदीस हज़रत तारिक़ बयान करते हैं, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 177 फरमाया अव्वलु मन बदा बिल खुतबती यौमल ईद क़ब्ल अस्सलाति मरवान फ़क़ाम इलैहि रजुल फ़क़ाल अस्सलातु क़ब्ल अल खुतबह फ़क़ाल क़द तुरिका मा हुनालिका फ़क़ाल अबू सईद अल खुदरी अम्मा हादा फ़क़द मा क़ज़ा अलैहि समीअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रअा मिनकुम मुनकरा फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हदीस के रावी हज़रत तारिक़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुज़र गया। अल्लाह के रसूल के बाद बहुत से लोगों को खलीफा बना दिया गया।
जिनकी बातें लोग कबूल करते थे, जिनकी बातों पर लोग अमल भी किया करते थे, जिन्हें लोग अपना आइडियल और रहबर तस्वुर किया करते थे, तो उन्हीं में से एक शख्स जिसका नाम मरवान बिन हकम था। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए तो अव्वलु मन बदा बिल खुतबती यौमल ईद क़ब्ल अस्सलाति मरवान, तो मरवान ने एक काम किया कि वो ईद के दिन जो है नमाज से पहले ही खुतबा दे दिया करता था। जबकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये थी कि अल्लाह के रसूल ईद के दिन नमाज पहले पढ़ाया करते थे और खुतबा बाद में दिया करते थे। लेकिन मरवान ने एक काम किया कि लोग उसकी तकरीर को पसंद नहीं किया करते थे, लोग उस शख्स को पसंद ना किया करते थे, तो उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही तब्दील कर दिया। उसने एक काम किया, तकरीर उसने पहले शुरू कर दी, खुतबा पहले शुरू कर दिया और नमाज बाद में पढ़ाई। रावी हदीस हजरत तारिक बयान करते हुए कहते हैं फ़क़ाम इलैहि रजुल, तो एक नौजवान आदमी हजरत मरवान, जो अमीर मरवान जिसे कह लीजिए या जिसे कह लीजिए मुसलमानों का खलीफा बनाया गया था, मुसलमानों का जिम्मेदार जिसे बना दिया गया था, उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश कर दिया। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए दीन का जज्बा कैसा होना चाहिए, दीन का किरदार हमारे सीनों के अंदर कैसा बस होना चाहिए, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा तरीका क्या होना चाहिए। फ़क़ाम इलैहि रजुल, वो नौजवान आदमी हाकिम वक़्त यानी कि बादशाह के सामने खड़ा हो गया। फ़क़ाल अस्सलातु क़ब्ल अल खुतबा, और बादशाह की आंखों में आंखें डाल के बातें करने लगा और कहने लगा ए अमीर मोहतरम, ए खलीफा मोहतरम, सुनिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये थी कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज पहले पढ़ाया करते थे और खुतबा आप बाद में दिया करते थे, लेकिन तूने एक काम किया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तूने तब्दील कर दिया। तब्दील तूने ये कर दिया कि तकरीर तूने पहले शुरू कर दी और नमाज तूने बाद में पढ़ाई। रावी हदीस हजरत तारिक बयान करते हुए कहते हैं वो मरवान उस नौजवान से कहने लगा फ़क़ाल क़द तुरिका मा हुनालिका, जो तरीका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले था, लोगों सुनो अब ये तरीका छोड़ दिया गया है, लिहाजा इस तरीके पर अब कभी भी अमल नहीं किया जाएगा। रावी हदीस हजरत तारिक बयान करते हुए कहते हैं कि वो नौजवान बादशाह की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा था। उसी मजलिस के अंदर एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु था, वो भी मजलिस में बैठे हुए थे और बोल पड़े और कहने लगे फ़क़ाल अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अम्मा हादा फ़क़द क़ज़ा मा अलैहि, इस आदमी के ऊपर जितनी जिम्मेदारी थी और जितनी इस आदमी के अंदर हैसियत थी, जितना वक़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आदमी के अंदर रखा था और जो जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर रखा था, इसने तो अपना काम पूरा कर दिया है, यानी कि जालिम के सामने खड़े होके इसने तो बात पूरी कह दी है। लेकिन दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने भी कुछ सुना था। क्या सुना था? समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरा, मैंने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सामने जिक्र फरमाते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मन रआ मिनकुम मुनकरा, लोगों जब तुम लोगों में से कोई भी शख्स बुरे काम होते हुए देखो, यानी कि जिनाकारी हो रही हो, सूदखोरी हो रही हो, हराम खोरी हो रही हो, एक दूसरे पर तानाजनी की जा रही हो, यानी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तब्दील कर दिया जा रहा हो, तो सुनो तुम्हारा काम ये है कि तुम अगर हाथ से इस बुराई को रोक सको तो बुराई को हाथ से रोक दिया करो।
फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिह, अगर तुम्हारे अंदर हाथों के अंदर ये क़ुव्वत नहीं है, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जमात का जिम्मेदार नहीं बनाया, आपको हैबियत वाला ना बनाया, सुतूत वाला ना बनाया, इख्तियार वाला ना बनाया, शान वाला ना बनाया, हैवियत वाला ना बनाया, जमात का बड़ा जिम्मेदार नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, मौलवियों की तरह एक काम तुम ये कर लिया करो कि इस बुराई को ज़बान से ही रोक दिया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौलवियों के हाथों में इतनी ताकत नहीं दी है, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़बानों में ये ताकत दी है कि बुराई को वो अपनी ज़बान से तो कम रोक सकते हैं। मज़ीद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हज़रत तारिक बयान करते हुए कहते हैं, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिह फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिह, और अगर तुम्हारे अंदर ये क़ुव्वत नहीं है कि बुराई को तुम हाथ से रोक सको, ना रोको, ज़बान से ना रोक पा रहे, तो कोई बात नहीं है, उसको दिल के अंदर ही बुरा जान लो, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, इसलिए कि ये ईमान का सबसे निचला वाला हिस्सा है, सबसे बड़ा निचला हिस्सा है कि अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम अपने हाथ से रोक पा रहे हैं बुराई को, कोई बात नहीं, ज़बान से कहें, ज़बान से भी नहीं रोक पा रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, दिल में बुरा जाना है। लेकिन आज मुसलमान का मामला ये है कि वो दिल में भी बुराई को बुरा नहीं जानता है। हदीस पर गौर फरमाइए तो एक बात और वाज़े होती है। वाज़े क्या होती है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल जो है, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, बुराई को दिल में बुरा जान लेना गोया कि ये ईमान का जुज़ है, और जो शख्स बुराई को बुरा नहीं जानता है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर ईमान ही नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को तीनों तरीके से ख़त्म करके बताया, यानी कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को अपने हाथ से भी रोका। आप जब हाकिम बने, आपने बुराई को ज़बान से भी रोका। जब आपके पास ज़बान की क़ुव्वत आई, आपने बुराई को जो है वो अपने दिल के अंदर भी बुरा जाना। कैसे जाना? आइए तरतीब के एतबार से समझते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 4678 फरमाया, दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फतही, दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फतही बि मक्का 360 नुसबा फजअल यतउनुहा बिऊदिन कान बियदिही व यक़ूल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा जाल हक़ व मा युबदिउल बातिल व मा युईद। राबी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फतह बिमक्का, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर फ़तेह मक्का की साल दाखिल हुए। खाने काबा जो आपने टीवियों पर या मोबाइलों के अंदर एक काली बिल्डिंग देखी होगी, उसे खाने काबा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में मदीना शहर से मक्का शहर में तशरीफ़ लेकर आए, और उस वक़्त आप बादशाह बन चुके थे, आप हैबियत वाले बन गए थे। राबी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर इंटर हुए, दाखिल हुए।
सलासुमियतु व सित्तून नुसुबा। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 360 बुतों को खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया गया था। 360 बुत खाने काबा के अंदर जड़े हुए थे, वो चिपटे हुए थे, नस्ब कर दिए गए थे। मेरे भाई, लात का भी उसमें बुत था, मनात का भी उसमें बुत था, ईस्तार का भी बुत वहां मौजूद था, हुबल का भी वहां बुत था। जमाने जाहिलियत में जितने बुत हुआ करते थे सारे बुत जो है खाने काबा के अंदर नस्ब किए हुए थे। और क्या होता है रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हुए कहते हैं, जो बुतों को मिटाने वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दारे फानी के अंदर आए हुए थे, मुशरिकीन मक्का ने क्या करा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुत भी खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया था। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत के लिए दुनिया वालों के पास आए थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने काम किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुत भी खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया था। खाने काबा के अंदर उनका भी बुत जो है नस्ब कर दिया गया था। रावी हदीस बयान करते हैं सलासुमियतु व सित्तून नुसबा फजअल यतउनुहा बिऊद। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में जब दाखिल हुए तो आपके हाथ में एक छड़ी थी। कान बियदिही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी लेकर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर दाखिल हुए। सलासुमियतु व सित्तून नुसबा फजअल यतउनुहा बिऊद। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छड़ी से बुतों को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मिसमार कर रहे हैं, उन्हें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी जबान से पढ़ते जा रहे हैं, दुनिया वालों को सुनाते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जाल हक व ज़हक़ल बातिल। लोगों सुनो आज तो हक आ गया है, लोगों सुनो आज तो दीन गालिब आ गया है, लोगों आज तो हक आ गया है और बातिल तो मिट गया है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। दुनिया के लोगों सुनो, बातिल तो मिटने के लिए आया था, बातिल तो मिसमार होने के लिए आया है, बातिल तो मग़लूब होने के लिए आया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे प्यारे हाथों से, प्यारी प्यारी छड़ी से बुतों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और खाने काबा को बुतों से साफ कर रहे हैं, पाक कर रहे हैं। और मजीद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी जबान से पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं जाल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद। लोगों सुनो, आज तो हक आ गया है, बातिल ना पहले गालिब हुआ था और ना कयामत तक ये गालिब होगा। बातिल से ना पहले कुछ बना था, ना कयामत तक जो मुसलमानों पर गलबा हासिल कर सकता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया को दिखाया कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत और कुव्वत आ जाए, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पुलिस का डंडा अगर दे दे तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होती है कि समाज के अंदर हर तरह की बुरी चीज को अपने हाथ से रोको, जैसा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रोक के बताया। ये तरीक़ेकार अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के सामने आना चाहिए। और इस हदीस के बारे में इमाम नौवी रहीमुल्लाह क्या कहते हैं? क़ाल नौविय्यु फ़ी इज़ालतिल अस्नाम हातानिल आयतान इंदा इज़ालतिल मुनकर। इमाम नौवी इस हदीस के बारे में कहते हैं, जब तुम अपने हाथों से बुराइयों को मिटाया करो तो देखो इन आयतों को अपनी जबान से पढ़ लिया करो। कौन सी आयतें? जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। लोगों, बातिल तो मिट चुका है और बातिल तो मिटने के लिए ही इस दुनिया के अंदर आया हुआ है। जैसे कानून बनाना चाहें ये बना लें, जो चाहें ये करना चाहें वो कर लें,
लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है मगलूब होने के लिए नहीं आया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह दर्स दिया कि देखो बुराई को जो है तुम अपनी जबान के बजाय अपने हाथ से रोक के बताया। और इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को जबान से भी रोका। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप कलम चलाकर जालिम को जालिम लिख सकते हैं, आप कलम चलाकर चोर को चोर कह सकते हैं, आप कलम चलाकर जलील शख्स को जलील कह सकते हैं। तो ये काम जरूर करना चाहिए। ये काम सिर्फ मौलवियों का, ये जमात के जिम्मेदारों का नहीं, बल्कि हर एक शख्स का की जिम्मेदारी होती है कि वो जालिम के सामने खड़े होकर वो नजरों से नजरें मिलाकर बात करे कि वो कहे कि तू जालिम है, जालिम है, जालिम है। आइए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ चलते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को अपने हाथों से रोक के अल्लाह के रसूल ने बताया। जिनाकारी को अल्लाह के रसूल ने हाथ से रोक के बताया। शराब नोशी को अल्लाह के रसूल ने हाथ से रोक के बताया। हर बुरे काम को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इस्तिताअत और कुव्वत आई, अल्लाह के रसूल ने उसको अपने हाथ से रोक के बताया। और फिर अल्लाह के रसूल ने मजीद दुनिया वालों को ये सबक दिया, अगर तुम ये काम अपने हाथों से ना कर सकते हो तो ना करो, कोई बात नहीं है, बल्कि ये अपने कलम या जबान से भी ये काम तुम कर सकते हो। राबी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 4609, फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला किसरा व इला कैसरा व इला नज्जाशी व इला कुल्ली जब्बारिन यदऊहुम इला अल्लाह व लैसा बिन नज्जाशी अलैसा सल्ला अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राबी हदीस हजरत अनस बिन मालिक जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा पेश रहा करते थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि बुराई को अपने ज़बान के ज़रिए से, अपने कलम के ज़रिए से कैसे रोका जाए, लोगों को अच्छाई का हुक्म अपने कलम के ज़रिए से और ज़बान के ज़रिए कैसे दिया जाए, उस दलील के बारे में सबूत देकर बयान करते हुए कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला किसरा व इला कैसरा व इला कुल्ली जब्बारिन यदऊहुम इला अल्लाह। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने यानी कि शाह रोम यानी कि इटली के बादशाह के पास और इसी तरीके से शाह ईरान यानी कि ईरान के बादशाह के पास कतबा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला किसरा व इला कैसरा व इला नज्जाशी, और इसी तरीके से नज्जाशी बादशाह यानी कि इथियोपिया के बादशाह के पास अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजकर दुनिया वालों के बादशाहों से ये कहा कि देखो इस्लाम के आगोश में आ जाओ, इस्लाम की बात को एक्सेप्ट कर लो, इस्लाम के हल्के बगोश में आ जाओ, दीन इस्लाम को हक जान लो। अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी रियाया तुम्हारे धर्म पर चलकर तुम्हें कल कयामत के दिन रुस्वा और जलील कर देगी। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो यकीनन कल कयामत के दिन तुम खुश हो जाओगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इनाम इकराम से नवाजेगा। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक अपनी प्यारी से जबान से बयान करते हुए कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला किसरा व इला कैसरा व इला नज्जाशी व इला कुल्ली जब्बारिन यदऊहुम इला अल्लाह। और दुनिया में जितने भी यानी कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने भी मुल्क के अंदर बादशाह हुकूमत किया करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन से मदीना तशरीफ लेकर आए उसी दिन से आप बादशाह बन चुके थे। तो अल्लाह के रसूल बज़ाहिर बादशाह और दुनिया के बादशाहों के पास खत भेज रहे हैं, मकतूब भेज रहे हैं और दुनिया के वालों से कह रहा है वइला कुल्ली जब्बारिन यदऊहुम इलल्लाह, और दुनिया वालों से ये कह रहे हैं कि देखो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाला
वाले हो जाओ। देखो ज़िनाकारी को अपने समाज से ख़त्म कर दो, सूदखोरी को अपने समाज से ख़त्म कर दो, बेहयाई को अपने समाज से ख़त्म कर दो, शराब नोशी को अपने समाज से ख़त्म कर दो, ज़िनाकारी को अपने समाज से ख़त्म कर दो, एक दूसरे को तकलीफ़ देना अपने समाज से, इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। देखो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो कज़ा व कज़ा ऐसी ऐसी है। लोगों सुनो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ आ जाओ और सारे माबूदा ने बातला से मुनहरिफ होकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। राबी हदीस हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, वैला कुल्ली जब्बारिन यदऊहुम इलल्लाह वलैसा बिन्नज्जाशी अल्लज़ी सल्ला अलैहि नबी। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नज्जाशी बादशाह यानी कि इथोपिया के बादशाह के बाद इस्लाम की तबलीग के लिए जो मकतूब भेजा था, ये वो बादशाह नहीं था जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, बल्कि इससे पहले वाला बादशाह था। अल्लाह के रसूल ने उसको खत भेजा, उसने तो इस्लाम कबूल नहीं करा, लेकिन उसकी औलाद में से लोगों ने इस्लाम कबूल करा। ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी बरकत थी कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने इस बात का सबूत दिया कि देखो, बुराई को अच्छाई का हुक्म अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए भी तुम दे सकते हो। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ को एक और अंदाज से बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल के पास ताकत क़ुव्वत थी तो अल्लाह के रसूल ने हाथ से रोक के बताया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ हुकूमत नहीं थी, दूसरे बादशाह हुकूमत किया करते थे, तो अल्लाह के रसूल ने ज़बान और कलम के ज़रिए उनको सबक दिया। लेकिन मेरे भाइयों, जहाँ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में बुरा ना जान पाए, वहाँ पर सहाबा इकराम ने एक कारनामा और अंजाम दिया। आइए हदीस पढ़ लेते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। राबी हदीस हजरत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 4678, फरमाया, अतईतु शजरा फकसहतु फस्तजातु फी असलिहा फतानी अरबातुम मिनल मुशरिकीन मिन अहली मक्का फजअलू यक़ऊन फी रसूलिल्लाहि फबग़ज़तुहुम फतहव्वलतु इला शजरतिन उख़रा। राबी हदीस हजरत सलमा बिन अक्वा एक लंबी हदीस को बयान करते हुए कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के दिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से अहद कर लिया कि देखो 10 साल तक तुम अमन से रहोगे, 10 साल तक हम अमन से रहेंगे, 10 साल तक तुम जो है हम पे ताना जनी ना करोगे, हम 10 साल तक तुम्हें अमन से रहने देंगे। राबी हदीस हजरत सलमा बिन अक्वा बयान करते हुए कहते हैं, मुशरिकीन मक्का से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद व पैमान हो गया, यानी कि लोगों ने, अल्लाह के रसूल ने उनसे सुलह कर ली। जब सुलह करी तो क्या हुआ, फतईतु शजरा फकसहतु शौकहा, कहते हैं कि मैं जो हूँ एक दरख्त के पास आया, सुलह हो गई तो मैंने एक काम किया कि मैं एक दरख्त के पास जाता हूँ, फ़अतईतु शजरा फ़स्क़तअतु, तो फिर क्या हुआ, मैंने उस दरख्त के आसपास के कांटों को, झाड़ियों को साफ कर दिया। फ़ज़तजअतु फ़ी असलिया, और फिर मैं उस दरख्त के यानी कि पेड़ के साए के नीचे आराम करने लगा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, जब हम अपनी गलियों और मोहल्लों की जगहों से निकलते हैं, अगर कोई शख्स किसी के बारे में गाली गलोच करे तो हम खड़े होकर उसे सुनने लगते हैं, मजा लेने लगते हैं और कहते हैं कि आप सही बात कह रहे हैं, वो आदमी ऐसा ही था, वो आदमी जलील ही था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दिल में बुराई को कैसे जाना जाए, दिल में बुराई को कैसे समझा जाए और बुराई को बुरा कैसे कहा जाए, राबी हदीस हजरत सलमा बिन अक्वा बयान करते हुए कहते हैं,
फज़तजातु फी असलिहा फतानी अरबातुम मिनल मुशरिकीन मिन अहली मक्का। तो क्या हुआ, मुशरिकों में से 4 आदमी मेरे दरख्त यानी कि पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। मैं भी पेड़ के पास खड़ा हुआ था, सायादार दरख्त था, हम भी वहां पर खड़े हुए थे। तो 4 मुशरिकीन मक्का यानी कि काफिर लोग जो अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते थे, वो भी आके खड़े हो गए। फिर क्या होता है, फतानी अरबातुम मिनल मुशरिकीन मिन अहली मक्का फजालू यक़ऊन फी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बुरी अलकाब जबान से निकालने लगे, नबी की शान में बेअदबी करने लगे, नबी की शान में गुस्ताखियां करने लगे, नबी के बारे में बुरा भला कहने लगे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में ऐबजोई करने लगे। रावी हदीस हजरत सलमा बिन अक्वा कहते हैं, हमारा तो इल्हाद हो गया था, हमारी तो इस्लाह हो गई थी और हमने तो उनसे अहद व पैमान कर लिया था कि हम मुशरिकों को कुछ ना कहेंगे और मुशरिकीन मक्का भी हमसे कुछ ना कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद मुशरिकीन मक्का के अंदर 4 अफराद ऐसे थे, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने लगे। क्या होता है, फातानी अरबातु मिनल मुशरिकीन मिन अहली मक्का फजालू यक़ऊन फी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअबग़ज़तुहुम। जब मैंने उन मुशरिकों की हरकतें देखी कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बान से बुरा बुरा कह रहे हैं, फतानी अरबातु मिनल मुशरिकीन मिन अहली मक्का फजालू यक़ऊन फी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअबग़ज़तुहुम। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके ऊपर आया। फतहव्वलतु इला शजरतिन उखरा, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, बल्कि मैंने दरख्त को चेंज किया, इस दरख्त से हटे मैं उस दरख्त को पहुंच गया। यानी कि बुराई तो हमने देखी, लेकिन उस वक़्त हमें बोलने का अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। तो लिहाजा मैंने बुराई तो देखी थी वहां पर, वो जगह मैंने तब्दील करके दूसरी जगह पर चले गए। तो मेरे भाइयों, बुराई को अच्छाई का हुक्म देना हो और बुराई से लोगों को रोकना हो, उसका तीसरा जुज़ ये है कि बुराई जहां देख रहे हो, बेहयाई जहां देख रहे हो, तानाजनी जहां देख रहे हो, एक दूसरे की चुगलखोरी जहां देख रहे हो, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी देख रहे हो, आप वहां मजे के लिए खड़े ना होइए, बल्कि वो जगह को ही चेंज कर दीजिए। और इन सारी चीजों के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, आइए कुरान क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है, सूरे हज सूरे नंबर 22 आयत नंबर 41 फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हुए कहता है, ईमान वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हुए कहता है, जो लोग बुराई को रोकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के बारे में कहता है जो लोग अच्छाई का हुक्म देते हैं। 4 चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र फरमाया और दुनिया वालों के सामने ये सबूत दिया, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हुए कहता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन के अंदर क़ुव्वत अता फरमाता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन सरदारी अता फरमाता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन हैवियत वाला बना देता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन सुतूत वाला बना देता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तियार वाला बना देता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन शान व शिकवा वाला बना देता है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज में इज्जत अता फरमा देता है और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज का जिम्मेदार बना देता है, उन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है, क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द
अक़ामुस्सलाह, तो उन लोगों का सबसे पहला काम ये होता है कि वो लोग नमाजों का एहतिमाम करते हैं, यानी कि नमाजें पढ़ा करते हैं, नमाजों में कोताही नहीं करते। मेरे भाइयों, हमारा तसव्वुर तो ये है हाजी साहब बहुत दीनदार आदमी है, मुत्तकी आदमी है, लेकिन नमाजों के पाबंद नहीं है। हम ये कहते हैं फला आदमी बड़ा नेक आदमी है लेकिन नमाज का पाबंद नहीं है। मेरे भाइयों, वो आदमी दीनदार हो ही नहीं सकता जो नमाज फजर के अंदर हाजिर ना हो, जो नमाजों का एहतिमाम ना करे। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाती है, कहता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तमक्कुन अता फरमाता है, जिम्मेदारियां अता फरमाता है, तो उन लोगों का सबसे पहला काम ये होता है अक़ामुस्सलाह, वो नमाजों के पाबंद हो जाते हैं। अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह, और दूसरा काम ये होता है कि वो अपने माल की मुकम्मल ज़कात अदा कर देते हैं, उसमें कोताही नहीं करते हैं और उसमें कुछ भी बचाकर हरगिज़ नहीं रखते। दूसरी चीज़, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जिम्मेदार बनाए, या जो लोग दाई के मैदान के अंदर हो, जो लोग तबलीग का काम करते हो, तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया वालों के सामने ये बात को पहुँचाते हुए कह रहे हैं अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ, और तीसरा काम उनका ये होता है कि दुनिया वालों को वो अच्छाई का हुक्म देते हैं, दुनिया वालों को दीन का हुक्म देते हैं, दुनिया वालों को दीन की रग़बत दिलाया करते हैं, दुनिया वालों से ये कहते हैं कि आ जाओ सारे मामलात को तर्क कर दो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक पर ईमान वाले हो जाओ, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले हो जाओ। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, और चौथा काम उनका ये होता है, कौन सा, कि वो लोगों को बुराई से रोकते हैं। हर एक शख्स की जिम्मेदारी है, पहले नमाज को कायम करना, दूसरी अपने माल की ज़कात निकालना, तीसरा अच्छाई का हुक्म देना, और चौथा दुनिया वालों को बुराई से रोकना। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और देखो जितने भी मामलात हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटने वाले हैं, हर एक मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुपुर्द कर दिया गया है। तो लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि अम्र बिल मारूफ का काम तो कर रहे हैं, दीन का काम तो कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात तो मान रहे हैं। रमज़ान का महीना गुजर चुका है, बल्कि ये आखिरी ताक रात भी गुजर जाएगी। तो मेरे भाइयों, इस रमज़ान के महीने के अंदर हमने कौन कौन से ऐसे अमल अल्लाह के हुजूर में किए, कौन कौन से मामलात ऐसे हमने किए कि हम नमाजों के पाबंद बनने वाले हैं कि नहीं, हम ज़कातों का एहतिमाम करने वाले हैं कि नहीं, हम जो है लोगों को अच्छाई का हुक्म देने वाले हैं कि नहीं, हम लोगों को बुराई से रोकने वाले हैं कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाते हुए कहता है वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, लोगों सुनो, सारे मामला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही लौटने वाले हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम क़तादा रहमुल्लाह कहते हैं क़ाल क़तादतु फ़ी हादिहिल आया हादा शर्तुल्लाहि अला हादिहिल आया, यानी बिल अरबातिल उमूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर चार चीज़ें बहुत अहम रही हैं। चार चीज़ें, नमाज, ज़कात, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये चार चीज़ें आ जाए तो यकीनन वो कामयाब व कामरान हो गया। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम आते हैं, बार बार सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल बताइए अब हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए
कौन कौन से मामलात मैं दुनिया के सामने कर सकते हैं और कौन सा मामला हम दुनिया के सामने नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सारी चीज़ों की वजाहत हमारे सामने पेश करिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे कराम बार बार सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हमें बताइए कि कौन सा अमल करना चाहिए तबलीग के मैदान के अंदर, कौन सा अमल करना चाहिए दावत के मैदान के अंदर, कौन सा अमल ऐसा करना चाहिए ताकि हम बुराइयों से बच जाएं और नेकियों की तरफ जो है हम आगे बढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा अमल करें कि सारी जिंदगी वो अमल जो है हमारे काम में आए और हम बुराई से बचते ही चले जाएं। राबी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4015, फरमाया क़ील या रसूल अल्लाह मता नतरुकुल अम्र बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर क़ाल इज़ा ज़हरा फ़ीकुम मा ज़हरा फ़िल उममी क़ब्लकुम क़ुलना या रसूल अल्लाह मा ज़हरा फ़िल उममी क़ब्लना क़ाल अल मुल्कु फ़ी सिग़ारिकुम वल फ़ाहिशतु फ़ी किबारिकुम वल इल्मु फ़ी रुज़ालतिकुम क़ाल ज़ैदुन फ़ी तफ़सीर इज़ा कानल इल्मु फ़िल फ़ुस्साक़। राबी हदीस हजरत अनस बिन मालिक जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस को नोट करने वाले, एक एक हदीस से मोहब्बत करने वाले, कहने लगे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, साहबा का जमघटा लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब होने लगे। क़ील या रसूल अल्लाह मता नतरुकुल अम्र बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए कि कब हम अच्छाई का हुक्म देने से बाज आ जाए और बुराई को लोगों से रोकने से बाज आ जाए। अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए कब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं कि हम दुनिया वालों को अच्छाई का हुक्म दें और दुनिया वालों को बुराई से रोकें। अल्लाह के रसूल ये बताइए कज़ा व कज़ा। अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल से सवाल हो रहा है, साहबा का जमघटा लगा हुआ है। बार बार साहबा कराम अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी सी ज़बान से फरमाया क़ाल इज़ा ज़हरा फ़ीकुम फ़िल उममी क़ब्लकुम। अल्लाह के रसूल कहने लगे जो ज़माना तुम्हारी उम्मत के अंदर वो ज़माना आ जाए जो तुमसे पहले वाली उम्मतों के अंदर आया हुआ था, यानी कि बनी इसराइल के अंदर जो खराबियाँ पैदा हुई थी अगर वो खराबियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएं, यानी कि बनी इसराइल के अंदर जो बुराइयाँ पैदा हो गई थी अगर वो बुराइयाँ तुम्हारे अंदर आ जाए। क़ालू या रसूल अल्लाह वमा ज़हरा फिल उममी क़ब्लना, लोगों ने सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल ये बताइए हमसे पहली वाली उम्मतों के अंदर यानी कि बनी इसराइलियों के अंदर यानी कि यहूदियों के अंदर यानी कि नसरानियों के अंदर अल्लाह के रसूल बताइए कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो गई थी, कौन कौन सी बुराइयां उनके अंदर आ गई थी, कौन कौन से ऐसे अमल थे जो उनके अंदर जाहिर हो गए थे। अल्लाह के रसूल बयान फरमाइए आज देखो समाज में जो खलफशारी बुराइयां जो आम हो रही हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हुए कहते हैं इज़ा ज़हरा फ़िल उममी क़ब्लकुम क़ुलना या रसूल अल्लाह मा ज़हरा फ़िल उममी क़ब्लना क़ाल अल मुल्कु फ़ी सिग़ारिकुम। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि नौजवान लोगों के अंदर हुकूमत का शौक़ आ जाए, नौजवान बच्चों के अंदर हुकूमत का चस्का पैदा हो जाए। मेरे भाई ये तसव्वुर कीजिए 18 साल की उम्र हुई नहीं, पहले वोट पहले बनवाते हैं और ये कहते हैं फला मेंबर सही नहीं है
फला मेंबर होना चाहिए, फला नेता सही नहीं है, फला नेता होना चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, बनी इसराइलियों के अंदर जो सबसे पहले खराबी पैदा हुई थी, बुराई जो उनके अंदर आम हुई थी और बुरे अमल जो उनके अंदर आए हुए थे कि वो अपने बुजुर्गों पर उंगलियां उठाया करते थे। मस्जिद का जिम्मेदार हो, मुतवल्ली ठीक नहीं, मस्जिद का इमाम हो, उसकी किरात अच्छी नहीं, इसी तरीके से मोहल्ले का चौधरी हो तो वो ठीक नहीं, मोहल्ले का प्रधान हो तो वो ठीक नहीं। ये सारी बातें करने वाले कौन है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, बनी इसराइल के अंदर यानी कि यहूद नसारा के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ यही आया हुआ था कि उनके अंदर नौजवान लोग जो थे वो अपने बुजुर्गों की रेस्पेक्ट नहीं किया करते थे, इज्जत नहीं किया करते थे। आज देख लो मेरे भाइयों, अपने होलगुंदा का ही मामला नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, आपको दो चार नौजवान ऐसे मिल जाएंगे, वो मुतवल्ली पर, वो इमाम पर, वो मस्जिद के जिम्मेदारों पर या मोहल्ले के जिम्मेदारों पर उंगली उठाने वाले होंगे। वो उनका मकसद ये नहीं होता है कि उनकी आदतें खराब है, उनका मकसद ये होता है ये हटे और सीट हमें मिले। इसी वजह से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं कि अगर नौजवानों के अंदर हुकूमत का शौक आ जाए, ज़ौक़ आ जाए, वो हुकूमत के अंदर जो है हुकूमत करने के ख्वाब देखने लगे, तो सुनो तुम्हारी जिम्मेदारियां ये बढ़ जाती हैं कि लोगों को अच्छाई का हुक्म दो और लोगों को बुराई से रोकते रहो। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, अल मुल्कु फी सिगारिकुम वल फाहिशतु फी किबारिकुम। और हाँ, तुम्हारे बुजुर्गों के अंदर अगर बिगाड़ पैदा हो जाए, तुम्हारे बुजुर्गों के अंदर बेहयाई आम हो जाए, मेरे भाई ये तसव्वुर कीजिए, घर के अंदर ये बूढ़ा रहने वाला, ये बुजुर्ग रहने वाला, इसकी बेटी भी साथ में रहती है, इसकी बहू भी साथ में रहती है, इसका बेटा भी साथ में रहता है, इसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बेटे के बेटे भी रहते हैं या इसके बेटे की बेटियां भी घर में रहती हैं, लेकिन इस बुजुर्ग को शर्म नहीं आती है, मोबाइल को चला रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, मोबाइल चला रहा है, फिल्में देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, उस मोबाइल के अंदर गपशप सुन रहा है, मोबाइल चला रहा है और मोबाइल के अंदर ये है, उसमें मदहोश हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले इस हदीस का मफहूम देखा जाएगा तो सही तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज का हर नौजवान और हर बुजुर्ग समझता है कि उसके घर के अंदर जो बीमारियां और जो उसके घर के अंदर जो बुराइयां और घर के अंदर जो है खलफिशार और घर के अंदर जो ताने जनी और घर के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है, इन्हीं बुजुर्गों की वजह से पैदा हुआ है। और बड़ी बात मेरे भाइयों ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है जब ये अपने घर के अंदर रहता है, इसको ये एहतमाम भी नहीं होता है कि अपनी बहू के सामने खड़ा हुआ है, कि अपनी बीबी के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु बयान करते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारे बुजुर्गों के अंदर खराबी पैदा हो जाए, तुम्हारे बुजुर्ग बिगड़ जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की जबानों पर गाली गलोच आ जाए, तुम्हारे बुजुर्ग जो है शराब के आदी हो जाए, तुम्हारे बुजुर्ग जो है जिना के आदी हो जाए, तुम्हारे बुजुर्ग जो है सूदखोरी के आदी हो जाए, तुम्हारे बुजुर्ग जो है छोटों की इज्जत करने वाले ना हो, तुम्हारे बुजुर्ग जो है छोटों की कदर करने वाले ना हो, तो हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फराइज को अंजाम दे। राबी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं कि लोगों सुनो, जब तुम्हारे नौजवानों के अंदर हुकूमत का चस्का पैदा हो जाए, हुकूमत का लालच पैदा हो जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फराइज को अदा करते रहना। और तुम्हारे बुजुर्गों के अंदर बेहयाइयां आम हो जाएं, छोटे छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल है, लेकिन इस बुजुर्ग को भी एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, इसको भी फिल्म देखना है और गाने भी सुनना है, म्यूजिक भी सुनना है और फिर सुनकर अपने बुजुर्गों के अंदर इसको शेयर भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु बयान फरमाते हुए कहते हैं, नौजवान बिगड़े तो बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, जब बुजुर्ग बिगड़े तो नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनको बेहयाई के रास्ते से हटाकर, बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर गामजन किया जाए।
मजीद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद बयान फरमाया, अल इल्म फी रुज़ालतिकुम, और इल्म जो है बेकार लोगों के अंदर शामिल हो जाए, यानी कि वो PhD तो करा हुआ होगा, इंजीनियर तो बना हुआ होगा, डॉक्टरेट की उसने डिग्री तो हासिल करी होगी, इंजीनियर तो बना है, हर तरह का उसने डिग्री दुनिया भी हासिल करी है, लेकिन उसके पास सलीका-ए दीन नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने 3 चीज़ें बड़ी बड़ी जिक्र बयान फरमाई और कहा कि दुनिया के लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम जो है बुराइयों को लोगों को रोको। उस वक़्त जब तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाए, उस वक़्त जब तुम्हारे बुजुर्ग बिगड़ जाए, और उस वक़्त जब तुम्हारे तालीम याफ्ता लोग अपने आप को डिग्री होल्डर कहने वाले, अपने आप को जो है दुनिया के अंदर मुहज़्ज़ब कहने वाले, हाय हेलो बोलने वाले, जब उनको पेशाब करने का तरीका ना मालूम होगा तो वो कैसे दीन की खिदमत करेंगे। आज क्या है, कुरान का खौफ नहीं पता है, हदीस का है नहीं आता है, वो उल्मा से, वो दीन के बुजुर्गों से, जमात के बुजुर्गों से ज़बान लड़ाते हुए कहते हैं तुम्हें आता ही क्या है। मेरे भाइयों, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि जब समाज में ये 3 बड़ी बड़ी खुराफातें, समाज में ये 3 बड़ी बड़ी चीजें आम हो जाए, तो हर शख्स की जिम्मेदारी यह है कि लोगों को बुराई से रोके और अच्छाई का हुक्म दे। इस हदीस के बारे में इमाम ज़ैद रहमुल्लाह बयान करते हुए कहते हैं, क़ाल ज़ैदुन फ़ी तफ़सीर इज़ा कानल इल्मु फ़िल फ़ुस्साक़। इमाम ज़ैद इस हदीस के बारे में कहते हैं कि जब इल्म मुनाफिक लोगों के अंदर आ जाए, यानी कि वो इल्म तो हासिल तो कर लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहुत से लोग मेरे भाइयों आपको हर बस्ती के अंदर मिल जाएंगे, हर करिए के अंदर मिल जाएंगे, इल्म का दावा करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो जो लोग इल्म का दावा कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि उनको इल्म की रहनुमाई भी अदा की जाए, रहनुमाई भी उनको बताई जाए और उनके सामने दीन का उसूल और दीन के बारे में बताया जाए। मजीद आइए और हदीस पढ़ते हैं, आप हदीस सुनते जाइए और देखते जाइए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से सहाबा इकराम को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फ़राइज़ को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। रावी हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी किताबुल मज़ालिम हदीस नंबर 2465, फरमाया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ात क़ालू या रसूलल्लाह मा लना बुद इन्नमा हिया मजालिसुना नतहद्दिसु फ़ीहा क़ाल फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस फ़ातुत तरीक़ हक़्क़हा क़ालू या रसूलल्लाह वमा हक़्क़ु तरीक़ या रसूलल्लाह क़ाल गस्सुल बसर व कफ़्फ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम व अम्रुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर। रावी हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी हदीस के रावी हैं, बयान करते हुए कहते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ात। अल्लाह के रसूल साहबा से कह रहे हैं कि लोगों तुम लोग अपनी गलियों में, चौपायों पर, पटियों पर बैठने से परहेज करो। इशा की नमाज पढ़ ली, भाई कहाँ बैठे हुए, पटिया पे बैठे हुए हैं। इशा की नमाज पढ़ ली, कहाँ बैठे हुए हैं, गली के बाहर बैठे हुए हैं। इशा की नमाज पढ़ ली, कहाँ बैठे हुए हैं, भाई दीन की बातें चल रही हैं, हालांकि बातें कुछ और चल रही हैं।
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ात, लोगों अपनी अपनी गलियों के पर बैठने से तुम लोग इज्तिनाब करो, परहेज करो। लिहाजा कोई भी आदमी गलियों के अंदर बैठा हुआ नजर ना आ जाए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम से भी अभी ये बात कही तो सहाबा कराम चीख पड़े, अल्लाह के रसूल सुनिए, कालो वमा लना बुद्ध, अल्लाह के रसूल हमारा तो पटियों पर बैठना, दुकानों पर बैठना, बाजारों में बैठना, बाजार में सब्जी की दुकान लगाना या फुला फुला चीज की दुकान लगाना या बाजारों में बैठकर हमें तिजारत करना, ये तो हमारी मजबूरी है। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमें यहाँ पर बैठने से, दुकानों पर बैठने से, बाजारों में बैठने से, इसी तरीके से चौपायों पर बैठने से, दुकान लगाने से, शॉप पर ऑनलाइन होने से, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी आप तो हमें मना कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सुनो, वमा लना बुद्ध, अल्लाह के रसूल हमारी तो मजबूरी है, हम तो बैठेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, औलाद के लिए रोजी रोटी कमाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। मजीद साहब इकराम अल्लाह के रसूल से कहने लगे, नतहद्दसु फीहा, अल्लाह के रसूल हम बैठते भी हैं और बातचीत भी कभी कभार कर लेते हैं, जैसे आजकल हमारे बुजुर्ग करते हैं। अल्लाह के रसूल हम लोग चौपायों पर, पटियों पर बैठ बैठ कर, गलियों में बैठ बैठ कर बातें भी करते हैं, बहुत से मामलात जो है हमसे सरजद भी हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा का जवाब सुना और सहाबा के बारे में अल्लाह के रसूल ने जब ऐसी ऐसी बात कही तो अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कहने लगे, फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस, तो देखो अगर तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम दुकानों पर बैठोगे, तुम्हारी मजबूरी ये है कि बाजारों में जाकर बैठोगे, तुम्हारी मजबूरी ये है अगर तुम्हारी मजबूरी यह है अगर बैठोगे नहीं तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो सुनो, फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस फ़ातु तरीक़ हक़्क़हु, क़ालू या रसूलल्लाह वमा हक़्क़ु तरीक़ या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल कहने लगे जब तुम अपनी गलियों के दरवाज़ों पर बैठा करो तो उसके हक़ को अदा कर दिया करो, उसकी जिम्मेदारी तुम निभा दिया करो। साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहने लगे, अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए उसकी जिम्मेदारी क्या है, यानी कि दरवाजे पर, पटिये पर बैठकर उसकी जिम्मेदारी हम पर कौन सी आयद होती है। अल्लाह के रसूल बताइए, हम उसका हक भी अदा करने के लिए तैयार हैं। फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस फ़ातु तरीक़ हक़्क़हु, क़ालू वमा हक़्क़ु तरीक़ या रसूलल्लाह, तो सहाबा इकराम कहने लगे अल्लाह के रसूल बताइए, दरवाजे के पास पटिया बनी हुई है, पटिया पर हम बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसका हक क्या होता है हमें बताइए। अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मेरे बुजुर्गों तुम्हें भी अब अपने कान खोल के सुनना है, मेरे भाइयों तुम्हें भी इसको बड़ा जहन नक्श करके सुनना है, मेरी माएँ बहनें उनको भी इस बात को बारे में सुनना है कि जो लोग अपने दरवाजों पर बैठ बैठ कर गपशप करने लगते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, गज़्ज़ुल बसर, देखो जब तुम बैठा करो तो अपनी निगाहों को पस्त कर लिया करो, दूसरे की माँ बहनों पर अपनी निगाहों को मत रखा करो, दूसरे की बीबियों पर नजरें तो अपनी ना चढ़ाया करो, दूसरे की बहन बेटियों को देख देख कर जो है अपनी बहुएं ना चढ़ा लिया करो, दूसरा जब वहां से गुजरा करे तो देखो तुम लोग अपनी निगाहों को पस्त कर लिया करो। ये तरीका अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम अपनी पटियों पर बैठा करो, चबूतरों पर बैठा करो, चौपायों पर बैठा करो, दुकानों पर बैठा करो, किसी कारोबार के गर्ज से जब तुम बैठा करो तो सुनो,
गज़्ज़ुल बसर व कफ़्फ़ुल अज़ा, और एक दूसरे को तकलीफ देने से तुम लोग बचा करो। ऐसा बसा औकात ये होता है, कोई शख्स गली से निकल रहा है, आपने देखा उसको तंज करने लगे, आपने देखा उसके बारे में ऐबजोई करने लगे, हमने उसे देखा उसके बारे में बुराई करने लगे, हम उसे देख रहे हैं, उसके ऐबों को दुनिया वालों के सामने पेश करने लगे। अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बारे में कह रहे हैं, गज़्ज़ुल बसर व कफ़्फ़ुल अज़ा, लोगों अपनी निगाहों को पस्त कर लिया करो, व कफ़्फ़ुल अज़ा, और अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज सादिर ना किया करो, अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज ना निकाला करो कि दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए। वरद्दुस्सलाम, और हाँ जब कोई आता जाता निकले और वो सलाम कर रहा हो तो लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उसके सलाम का जवाब भी दे दिया करो। कौन कौन सी चीज़? निगाहों को नीचे रखना है। दूसरी चीज़, किसी को ईज़ा नहीं पहुंचानी है, यानी कि किसी के बारे में गीबत नहीं करनी है। तीसरी चीज़ के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, गज़्ज़ुल बसर व कफ़्फ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम, लोगों सलाम को आम किया करो और एक दूसरे के सलाम का जवाब दे दिया करो। जब तुम अपने अपने इलाके के दरवाज़ों पर बैठा हुआ करो तो एक दूसरे को जब कोई उनसे सलाम किया करे तो उसका जवाब तुम फ़ौरन दे दिया करो। मजीद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया वालों सुनो, उसका और भी हक है, और कौन सा है? वो अमरुन बिल मारूफ, और दुनिया वालों को अच्छाई का हुक्म दिया करो। जब कोई तुमसे जाने आने वाला कोई एड्रेस पूछ लिया करे या किसी बारे में बातचीत तुम किया करो तो लोगों को हमेशा अच्छाई का हुक्म दिया करो। व नहयुन अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से तुम लोग रोक दिया करो, यानी कि बुराई से रोकोगे तो लिहाजा ऐसा मुमकिन है कि तुम अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानने वाले हो जाओ। मेरी माएँ और बहनें भी जाग रही हैं और वो भी सुन रही हैं, लिहाजा उनके बारे में एक आध हदीस होनी चाहिए, उनको भी लगे कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है। सारी हदीसें जो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ और सिर्फ मर्दों को ही मुखातिब नहीं करती है, वो औरतों को भी मुखातिब करती हैं। मेरी माएँ और बहनें अगर वो सुन रही हैं और जो जाग रही हैं, सब बेदारी कर रही हैं, आइए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलते हैं। रावी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुस्नद अहमद किताबुल अवामिर हदीस नंबर 9691, फरमाया, दखला अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरफ़्तु फ़ी वजही अन क़द हफ़ज़हु शै फ़दनौतु फ़दख़लतु फ़तवज़्ज़अ फ़लम युकल्लिम अहदा फ़दनौतु मिनल हुजुराति फ़समीअतुहु यक़ूल या अय्युहन्नास मुरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर मिन क़ब्ली। रावी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हुई कहती हैं, आजकल की माएँ और बहनें, मेरी माएँ बहनें, आप लोग भी रात का एहतमाम कर रही हैं, शब बेदारी का एहतमाम कर रही हैं। सारे रमज़ान पूरे गुजर चुके हैं, आपने रमज़ान के बारे में गौर नहीं करा है। अगर इस हदीस पर आपने गौर कर लिया तो शौहर की खिदमत भी अच्छे तरीके से आ जाएगी। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था और हज़रत आयशा अपने शौहर के साथ किस तरीके से रहा करती थी, आपको भी इस बारे में जानना चाहिए। हज़रत आयशा बयान करती हो, कहती हैं, दखला अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दवा का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ लेकर आए।
ऐ मेरी माँ और बहनों तसव्वुर कीजिए, ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ मस्तूरात इस्लामिया, आप दीन की दाइया बनने की जुस्तजू में लगी रहती हो। आप भी चाहती हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इबादतें कबूल करे। आपका भी ये मिजाज है और आप भी तराबियों का एहतमाम करती हो, हज़रत आयशा की जैसी बनने की जुस्तजू में लगी हुई हो। तो हज़रत आयशा क्या कहती हैं? कहती हैं दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरफ़्तु फ़ी वजही। एक मरतबा का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में, मेरे हुजरे में तशरीफ़ लेकर आए। मेरी माओ और मेरी बहनों तसव्वुर कीजिए, जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होता है और तुम्हारी चेहरा कैसा होता है, तुम्हारे शहरों का चेहरा कैसा होता है, तुम्हारा शौखावन जो है तुमसे किस बात का मुतालबा करता है और क्या चीज़ तुमसे चाहता है। मेरी माओ बहनों, हमें भी चाहिए कि हम हज़रत आयशा जैसा मिजाज अपना बनाएं। हज़रत आयशा कहती हैं दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरफ़्तु फ़ी वजही। जब अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए, फ़अरफ़्तु फ़ी वजही, मैंने अल्लाह के रसूल का यानी कि अपने शौहर का, यानी कि अपने खामद का, यानी कि कायनात के इमाम जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक देखा। देखने के बाद क्या हुआ? फ़अरफ़्तु फ़ी वजही, तो मैंने अल्लाह के रसूल के चेहरे के आसार पहचान लिए। किसी वजह से अल्लाह के रसूल परेशान हैं। अमूमन मेरे भाइयों ऐसा होता है कि आदमी सारे सुबह से लेकर शाम तक बॉस के पास कारोबार में लगा रहे और बॉस से या कोई बात, किसके ऑनर से कोई बात हो जाए, गमज़दा घर पर तशरीफ़ लेकर आता है, लेकिन सामने ये महारानी खड़ी हुई होती है, सारी थकान उसकी जो है उसके बॉस ने नहीं पहुंचाई होती है, ये और कसर और ज़्यादा कर देती हैं। अपने शौहर के चेहरे को ना पहचान सके, वो सही तरीके से शौहर वाली नहीं हो सकती, और जो शौहर अपनी बीबी के चेहरे को, अपनी बीबी के मिजाज को, अपने बीबी के ख्याल को ना पहचान सके, वह अच्छा शौहर भी नहीं हो सकता। हज़रत आयशा बयान करती हुई कहती हैं फ़अरफ़्तु फ़ी वजही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आए तो मैंने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा और मैं पहचान गई। किसी वजह से अल्लाह के रसूल के चेहरे पर, पेशानी पर जो है परेशानी के आसार नज़र आ रहे हैं। मैं समझ गई। मेरी माओ और बहनों, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने शौहरों के चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि हमारा शौहर हमसे किस बात का ख्वाहिशमंद रखता है, किस चीज़ की जो है हमसे इल्तिजा करता है। राबी हदीस हज़रत आयशा कहती हैं फ़अरफ़्तु फ़ी वजही अन क़द हफ़ज़हु फ़ी शै, मैंने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, किसी परेशानी के आसार अल्लाह के रसूल के चेहरे पर नज़र आ रहे थे। हम देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र थे। फ़तवज़्ज़ा, फिर अल्लाह के रसूल हुजरे के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू बनाया, फलम युकल्लिम अहदा, और अल्लाह के रसूल आमामूर की तरह जब हुजरे के अंदर आते हैं हज़रत आयशा से पूछते हैं बेगम साहिबा खैरियत से हो, मेरे अहलो हवाल के बारे में पूछते, लेकिन अल्लाह के रसूल का मामूर आज ऐसा नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल तो कमरे के अंदर हुए, चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। अल्लाह के रसूल ने वजू भी बना लिया और वजू बनाने के बाद फलम युकल्लिम अहदा, और अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से प्यार और मोहब्बत की कोई भी बातें नहीं करी। हजरत आयशा कहती हैं कि इससे पहले अल्लाह के रसूल का मामूर ये हुआ करता था, जब अल्लाह के रसूल हुजरे में तशरीफ लेकर आते तो कोई बात किया करते थे। मेरी माँ और बहनों तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा बयान करती हुई कहती हैं फ़तवज़्ज़ा वलम युकल्लिम अहदा, अल्लाह के रसूल ने वुज़ू तो बना लिया, वुज़ू बनाने के बाद कोई प्यार मोहब्बत की बातें हजरत आयशा से नहीं करी।
हजरत आयशा कहती हैं, जब कोई बात अल्लाह के रसूल ने नहीं करी तो मैंने एक काम किया। काम क्या किया? फदनौतु मिनल हुजुराति फसमीतुहु यक़ूल, मैं भी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चली, यानी कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। मैं अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे गई कि देखूं तो सही कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी ज़बान से, प्यारी ज़बान से कौन सी प्यारी प्यारी बातें धीरे धीरे बोल रहे हैं। हजरत आयशा कहती हैं, फदनौतु मिनल हुजुरात फसमीतुहु यक़ूल, और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी ज़बान से, अपनी ज़बान से धीरे धीरे एक बात कह रहे थे, या अय्युहन नास, ऐ लोगों इस बात को गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से धीरे धीरे एक बात कह रहे थे, या अय्युहन नास मुरू बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, ऐ लोगों अच्छाई का हुक्म देते रहना, ऐ लोगों को अच्छाई का हुक्म देते रहना, लोगों को नमाज का हुक्म देते रहना, लोगों को ज़कात का हुक्म देते रहना, लोगों को नमाज और क़याम और सियाम करने का हुक्म देते रहना, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते रहना, वनहौ अनिल मुनकर, दुनिया वालों को बुराई से रोकते रहना, जिनाकारी से रोकते रहना, शराब नोशी से रोकते रहना, हरामकारी से रोकते रहना, हर बुरे अमल से लोगों को रोकते रहना। मिन क़ब्ली, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब तुम इल्तिजाएं करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इल्तिजाओं को कबूल न करे, दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल न करे। तो वो दिन मेरे भाइयों ऐसा ही है कि आज क्या है, हम अल्लाह से दुआएं तो खूब कर रहे हैं, इल्तिजाएं तो खूब कर रहे हैं, अल्लाह के सामने हाथ तो खूब फैला रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। मेरी माओ बहनों तसव्वुर कीजिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर की कितनी ज़्यादा इताअत गुज़ार और अल्लाह के रसूल के एहसास को समझने वाली थी, जिसके ज़रिए से उन्होंने एक बात हम तक पहुँचाई है कि वो ये है कि अगर हम अच्छाई का हुक्म, लोगों को बुराई से रोकेंगे नहीं और अच्छाई का हुक्म नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को भी कबूल न करेगा। क्यों कबूल नहीं करेगा? वो इसी वजह से कि हम अच्छे काम तो करते हैं लेकिन अच्छों का साथ नहीं देते। अच्छे काम तो करते हैं, अच्छों के साथ बैठते नहीं हैं, बल्कि बुरों के साथ हम बैठ जाते हैं। कैसे? दलील इस तरह रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। आज आपको हदीस सुनाएंगे, किसी किस्से मौलवी के किस्सा गो वाला बात नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल का ज़माना है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं, सुनन अबी दाऊद किताबुल मलाहिम हदीस नंबर 4336 फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न अव्वल मा दख़लन नक़्सु अला बनी इस्राईल कान अर्रजुलु यल्क़ा अर्रजुलु फ़यक़ूलु या हादा इत्तक़िल्लाह वदअ मा तस्ना फ़इन्नहु ला यहिल्लु लक सुम्मा यल्क़ाहु मिनल ग़म फला यमनअहु अन यकून अकीलहु व शरीबहु व क़ईदहु फलम्मा फ़अलू ज़ालिक ज़रबल्लाहु क़ुलूब बअदिहिम बिबअद व फ़ी रिवायतिन सुम्मा लअनहुम सुम्मा क़ाल लुइना अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून व इला क़ौलिही फ़ासिक़ून सुम्मा क़ाल कल्ला वल्लाहि लतअमुरुन्न बिल मअरूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर व लतअख़ुज़ुन्न अला यदिज़ ज़ालिम व लतअतुरन्नहु अलल हक़्क़ि अतरा व लतक़सुरन्नहु अलल हक़्क़ि क़सरा।
सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, एक सफ़े की रिवायत है जो मैंने आपके सामने पेश करी है। राबी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वल मा दखलन नक़्सु अला बनी इसराइल। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, लोगों सुनो, बनी इसराइलियों के अंदर जो सबसे पहला ऐब आया था, बनी इसराइलियों के अंदर जो सबसे पहली बुराई आई हुई थी, बनी इसराइलियों के अंदर जो सबसे पहला ऐब उनके अंदर शामिल हुआ था, वो कौन सा ऐब था, वो कौन सी बुराई थी, वो कौन सा कबीरा गुनाह था जो लोग करते थे, जिस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनके ऊपर अजाब लाहक हो गया। कौन सा ऐब? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी ज़बान से बयान करते हुए कहते हैं, इन्ना अव्वल मा दखल नक़्सु अला बनी इसराइल कान रजुल यल्क़र रजुल फ़यक़ूल या हादा इत्तक़िल्लाह। एक आदमी जब किसी के पास बुराई के अमल को देखता, बुराई के काम वो कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, यानी कि सूद खोरी वाला ही मामला ले लीजिए जो आज हमारे समाज के अंदर पनपा हुआ है। एक आदमी सूद के कारोबार में लगा हुआ है, दूसरा उसका सपोर्ट करने वाला है, दूसरा कोई और तरीका उसे बयान करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा तरीका नहीं बल्कि ये तरीका इस्तेमाल करिए, लिहाजा इसमें ज्यादा फायदा और मुनाफा होगा। रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, कान रजुल यल्क़र रजुल फ़यक़ूल या हादा इत्तक़िल्लाह। तो ये आदमी जो अच्छा आदमी अपने आप को कहलाया करता था, बुरे आदमी से कहता है इत्तक़िल्लाह, लोगों बुराई से रुक जाइए, बुरे काम से रुक जाइए, गलत काम से रुक जाइए, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब कर लीजिए, बुराई से इज्तिनाब कर लीजिए, बेहयाई के मामले से इज्तिनाब कर लीजिए, सूदखोरी के मामले से इज्तिनाब कर लीजिए। गर्ज के समाज में जितने भी बड़े बड़े कबीरा गुनाह होते हैं, सारे मामलात के बारे में वो दूसरे आदमी से ये कहता है इत्तक़िल्लाह, के बुरे काम से बच जा, वदा मा तसना, इसलिए कि ये काम तेरे लिए जायज़ नहीं है, तेरे लिए ये हलाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये चाहता है कि तू अच्छा काम कर। तो ये आदमी तो बुराई को रोकने वाला। मजीद अल्लाह के रसूल फरमाते हुए कहते हैं वदा मा तसना फ़इन्नहु ला यहिल्लु लक, और मजीद ये आदमी दूसरे आदमी से कहता है इसलिए कि ये काम तेरे लिए हलाल नहीं है। फ़इन्नहु ला यहिल्लु लक सुम्मा यल्क़ाहु मिनल गद फ़ला यमनउहु अन यकून अकीलहु व शरीबहु व क़ईदा। लेकिन जब अगला दिन आता है, ये चौधरी को तो बुराई से रोक रहा था, चौधरी को तो बुरे काम से ये रोक रहा था, लेकिन कल उसी आदमी के साथ बैठकर पौवा लगाने लगा, शराब पीने लगा, जिनाकारी करने लगा, सूदखोरी करने लगा, यानी कि उसे बुराई के रास्ते से रोक रहा था। लेकिन अगला दिन आया अय्यकून अकीलहु व शरीबहु व क़ईदा, उसी के साथ बैठ जाता है, उसी के साथ खाने पीने लगता है, उसी के साथ बैठकर कहता है कि नहीं नहीं सरदार जी, चौधरी साहब, आप जो मामला करते हैं सही काम करते हैं। आज सारे मुबल्लिगीन हजरात का और सारे दाइयान हजरात का मामला यही है, दुनिया वालों से कहते हैं ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, अच्छा काम करो, बुरे काम से रोको। लेकिन अगला दिन क्या आता, जो बुरे काम करने वाले होते उन्हीं के सपोर्टर बन जाते हैं और उन्हीं की मजलिस में बैठ जाते हैं, उन्हीं के दस्तरखान पर खाना खाने लगते हैं और उन्हीं की जो है वाहवाही करने लगते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, बनी इसराइल में जो सबसे
बड़ा फितना बर्पा हुआ था वो ये था कि दुनिया वालों को बुराई से तो ये रोकते थे, बुराई से तो कहते थे बुरे काम से रुक जाओ, लेकिन बुरे लोगों की मजलिस को ये लोग तर्क नहीं करते थे, बुरे लोगों की मजलिस से ये लोग दूर नहीं हुआ करते थे, तबलीग का निबेर तो लगाया करते थे, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फराइज का दावा तो ये करते थे, लेकिन बुरे लोगों के साथ ये शामिल भी रहा करते थे। रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हुए कहते हैं अयकुना की लहू व शरीबहु व क़ईदा फलम्मा फ़अलू ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये मामला देखा, मामला क्या देखा कि ये लोग जो है आपस में बुराई करने वाले हैं, ये नेक लोग और अच्छे लोग आपस में एक जैसे हो गए, ज़रबल्लाहु क़ुलूब बादिहिम बिबाद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के दिलों को भी एक जैसा बना दिया। वफ़ी रिवायतिन सुम्मा लअनहुम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से इनके ऊपर अज़ाब भी लाग कर दिया। फिर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद एक आयत पढ़ने लगे और कहने लगे सुम्मा क़ाल लुइनल्लज़ीना अला बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, बनी इसराइलियों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए फटकार पड़ी थी, लानत पड़ी थी, इसलिए कि ये लोग बुरा काम करते थे। दुनिया वालों को तो अच्छाई का हुक्म दिया करते थे, लेकिन ये खुद अच्छे काम नहीं करते थे। दुनिया वालों को बेहयाई से तो रोका करते थे, लेकिन ये खुद बुराई से नहीं रोकते थे। दुनिया वालों के सामने दाइया ने हजरात बना करते थे, लेकिन खुद जो है बुराई से का ये इर्तिकाब भी किया करते थे, बुराई के मामले के अंदर पड़े हुए थे। सुम्मा क़ाल व इला क़ौलिही फ़ासिक़ून, फिर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को फ़ासिक़ून तक पढ़ा। सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी जबान से कहने लगे सुम्मा क़ाल कल्ला वल्लाहि ला तअमुरुन्ना बिल मारूफ, लोगों सुनो, हरगिज़ नहीं ऐसा अमल तुम्हें हरगिज़ नहीं करना कि तुम बुराई को से लोगों को रोकते हो लेकिन खुद नहीं रोकते हो। लोगों तुम्हें ऐसा अमल हरगिज़ नहीं करना है, लोगों तुम्हें अमल तो ये करना है कि लोगों को बुराई से रोकना भी है, लोगों को अच्छाई का हुक्म भी देना है, बुराई से लोगों को रोकना भी है, और तुम्हें खुद भी बुराई से रोकना है, और तुम्हें अच्छाई का हुक्म देना भी है, और तुम्हें खुद भी अच्छाई के मामलात को करते ही रहना है। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं सुम्मा क़ाल कल्ला वल्लाहि ला तअमुरुन्ना बिल मारूफ व ला तनहवुन्ना अनिल मुनकर व ला तअखुदुन्ना अला यदिज़ ज़ालिम, और देखो तुम्हें जालिमों के हाथों को पकड़कर मरोड़ देना है ताकि वो आदमी जुल्म ना कर सके, वो आदमी किसी ऊपर किसी दूसरे शख्स पर ज्यादती ना कर सके, बुराई का इर्तिकाब ना कर सके। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि दुनिया वालों से मुनक़ता हो जाए, दीन की तबलीग के अंदर अपने आप को खम कर दे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, सारे सहाबा की जिंदगी, और इसी तरीके से पूरे रमजान के जो रोजे क़याम और सियाम और रमजान के अंदर जो हमारी इबादतें हैं, मेरे भाइयों, अगर इस तकरीर से हमने सबक हासिल किया और तकरीर पर अमल हमने किया तो यकीनन जो है सारी साल के मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि नमाजों का एहतिमाम करना है, ज़कात अदा करते रहना है, बुराई से लोगों को रोकते रहना है, अच्छाई का हुक्म देना है, और एक काम मजीद ये है कि बुरे लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रहना है, बल्कि बुरे लोगों को अच्छाई का हुक्म देना है, बुरों के साथ नहीं रहना है। क्योंकि जिस तालाब के अंदर मछली खराब हो जाती है वो सबों को खराब कर देती है। अगर आप बुरों की सोहबत में रहेंगे तो आप भी बुरे हो जाएंगे। तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम अच्छे काम करते रहें, तबलीग के काम करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार हम सबको दीन के उमूर पर अमल करने वाला बना दे।